वन में छूट के बाद राजस्थान में ऐतिहासिक इमारतों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। 70 दिन पहले कोरोना के खतरे की वजह से इन इमारतों को बंद कर दिया गया था। लेकिन अनलॉक 1 में मिली रियायत के बाद लोगों के लिए सभी पर्यटक स्थलों के दरवाजे खोल दिए गए, जिसकी एक तस्वीर जयपुर के अल्बर्ट हॉल संग्रहालय से भी आई, जहां लोगों के मनोरंजन के लिए इलाके के कुछ कलाकार लोक नृत्य करते दिखाई दिए। संग्रहालय पहुंचने वाले हर व्यक्ति के हाथों को सैनिटाइज किया गया। इसके अलावा कोरोना के खतरे से बचने के लिए हॉल के हर कोने की सफाई भी की गई। आज से ये संग्रहालय म्यूजियम पुनः खोल दिए हैं। इसका मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, पूरे लोगों में जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आने की कोशिश करेंगे, कोरोना के डर से मुक्त होंगे। इसी तरह हवा महल और आमेर महल में भी पर्यटकों को लुभाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं। आमेर महल में दवाओं का छिड़काव किया गया ताकि लोगों को कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। कोरोना संकट के बीच ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में राष्ट्रपति जाहिर के समर्थन और विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। राष्ट्रपति के खिलाफ उतरे लोगों ने उन पर तानाशाह होने का आरोप लगाया। वहीं उनके समर्थन में खड़े लोगों ने उनके कामकाज की तारीफ की। लेकिन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। हंगामा बढ़ा तो पुलिस की तरफ से भी उन पर कार्रवाई की गई। जवानों को उन पर आंसू गैस के गोले दागते हुए देखा गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद वहां भगदड़ मच गई। हालांकि इससे हंगामा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। हवाई फायरिंग के बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर पत्थरों से हमला कर दिया। पथराव के दौरान कई लोग पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। इन सब के बीच राष्ट्रपति के समर्थक भी उनके बचाव में उतर आए और उन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का विरोध किया। और वो अपने हाथों में देश का झंडा थामे सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। राष्ट्रपति के समर्थक अपने हाथों में पोस्टर और बैनर भी पकड़े दिखाई दिए। कई लोग तो दिल के आकार वाले पोस्टर पकड़े नजर आए, जिनमें राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का नाम लिखा दिखाई दिया। बताया गया कि राष्ट्रपति कोरोना की वजह से कई राज्यों में जारी लॉकडाउन के विरोध में हंगामे के बीच राष्ट्रपति के समर्थन और विरोध में सड़कों पर उतरे लोगों के बीच में पुलिस दीवार बनकर खड़ी हो गई और उन्हें शांत करवाती नजर आई। हालांकि पुलिस की अपील का लोगों पर जरा भी असर नहीं पड़ा। पंजाब के पटियाला में ठगी के आरोप में सीबीआई ने 28 साल बाद एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि निर्मल सिंह नाम का यह आदमी सीबीआई को चकमा देकर अमेरिका फरार हो गया था, जो करीब 28 साल बाद कोरोना वायरस के डर से पटियाला लौट आया। जिसकी जानकारी मिलते ही सीबीआई ने उसके घर पर धावा बोल दिया। सीबीआई के पहुंचते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई। बताया गया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, जिसके बाद एक एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भिजवा दिया गया। कोई गुनाह नहीं किया, ही आउट ऑफ असी खुद पेश होया। सीबीआई ने पूछताछ के लिए आरोपी की पत्नी को भी हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी पर 1985 में 2.5 लाख रुपए की ठगी का आरोप है, जिसकी जांच 1991 में सीबीआई को सौंप दी गई थी। लेकिन आरोप है कि जांच के दौरान निर्मल सिंह सीबीआई को चकमा देकर अमेरिका फरार हो गया था और अमेरिका जाने के लिए उसने फर्जी पासपोर्ट भी बनवाया था। इतना ही नहीं, यह भी आरोप है कि निर्मल सिंह के परिवार ने उसका फर्जी डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। लेकिन कोरोना वायरस के डर से आरोपी निर्मल सिंह 28 साल बाद अमेरिका से पटियाला लौट आया, जिसके बाद सीबीआई ने आरोपी और उसकी पत्नी को पकड़ लिया। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को अकेले नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस सरकार के काम को 2014 से आगे की ओर देखना चाहिए। इस एक साल में मोदी गवर्नमेंट की दूसरी पारी, ये एक साल में आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां किसको मानते हैं? दूसरी पारी शुरू होते ही जो गरीब कल्याण का, अंत्योदय का एक यज्ञ नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, इसके अंदर नए जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण कर एक और चीज जोड़ी। घर दिया था, बिजली दी थी, शौचालय दिया था, गैस दिया था, उनको बैंक अकाउंट दिया था और अब जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण कर जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के 25 करोड़ घरों के अंदर शुद्ध पीने का पानी पाइप से देने की योजना लेकर आए हैं। राहुल जी, अकेली योजना अपने आप में एक साल की उपलब्धि के लिए बहुत बड़ी बात। शायद दुनिया का कोई देश, कोई नेता
इतना बड़ा साहस नहीं कर सकता। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9.5 करोड़ किसानों को अब तक उनके खाते में सीधा 72,000 करोड़ रुपया हमने भेज दिए। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन की सुविधा करी, ये पहली बार की गई है। व्यापारी कल्याण बोर्ड का निर्णय कर हर व्यापारी को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक रास्ता हमने प्रशस्त किया। दशकों से तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मांग बहुत सारी कमेटियों ने भी करी, बहुत सारे एक्सपर्ट भी कहते थे, और दुनिया भर की रक्षा की अलग अलग रणनीतियों का अभ्यास करते हैं, तो सीडीएस बहुत महत्वपूर्ण था। भारत जैसे बहु सीमावर्ती देश के लिए वहां पर सीडीएस पद का नरसिप सृजन किया और सीडीएस को हमने लागू भी कर दिया। आज सीडीएस अपना काम कर रहे हैं। अनलॉक 1 में मिली रियायत के बाद कई राज्यों में बस सेवा की शुरुआत हो गई। गुजरात के अहमदाबाद में भी नए नियमों के तहत लोगों के लिए सड़कों पर बसें चलाएंगी, जिसकी जानकारी मिलने पर लोग बस अड्डे पहुंचे और बस के आने का इंतजार करते दिखाई दिए। बस अड्डे पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और वहां एक कुर्सी छोड़कर बैठे नजर आए। साथ ही बस में बैठने से पहले लोगों के शरीर का तापमान मापा गया और सब कुछ ठीक होने के बाद ही उन्हें बस में सफर करने की इजाजत दी गई। फंस गए थे लोग, उनको अभी घर जाने का मौका मिल रहा है, सो धीरे धीरे सब रूट चालू हो रहे हैं। बस में भी हर दूसरी सीट पर स्टिकर चिपके नजर आए ताकि सफर के दौरान लोगों के बीच जरूरी फासला बना रहे। बस के अंदर चढ़ने से पहले थर्मल गन से उसका टेम्परेचर चेक करना है, हाथ सैनिटाइज कराना है और फिर ही बस के अंदर एंट्री देनी है। अनलॉक 1 में छूट मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में रोडवेज की बस सेवा शुरू हो गई। बताया गया कि प्रदेश में रोडवेज की 7,500 से ज्यादा बसें सड़कों पर उतार दी गई। यही वजह रही कि लखनऊ के बस अड्डे पर यात्रियों की चहल पहल बढ़ गई। अलग अलग इलाकों में जाने वाले सैकड़ों यात्री बसों का इंतजार करते दिखाई दिए। जो लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे थे या दूर दराज जो कार्यालय है वहाँ पर डेली अप डाउन करके वो जॉब करते हैं, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। या फिर जो लोग लंबे वक्त से इन शहरों में फंसे हैं वो भी अपने घरों तक पहुंच जाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से बस अड्डे पर कई खास इंतजाम किए गए। गेट पर ही 2 कर्मचारी सुरक्षा किट पहनकर यात्रियों के शरीर का तापमान मापते नजर आए, जबकि बस में बैठने से पहले सभी यात्रियों के हाथ भी सैनिटाइज करवाए गए। साथ ही एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का भी ध्यान रखा गया। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है। जितना बसेस यूज हो रहे हैं ये 100% सैनिटाइज होके डिपो से निकलते हैं, तब बस स्टेशन पे आ जाते हैं। प्रदेश में बस सेवा शुरू होने पर लोगों ने भी खुशी जताई। बस सेवा सही है, मतलब बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी, बहुत लोग फंसे थे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुरादाबाद में भी दिखाई दी। बस सेवा शुरू करने से पहले कई अधिकारी बस अड्डे पर पहुंचे और उन्होंने सभी कर्मचारियों को सावधानी बरतने की सलाह दी। कोई स्टैंडिंग सवारी नहीं लाऊंगी। इवन अगर हमारा स्टाफ भी है, रास्ते में अगर मिल रहा है, अगर हमारी सीटिंग फैसिलिटी फुल है तो उसे हम नहीं बैठाएंगे। एहतियात बरतते हुए बस अड्डे पर पहुंचे लोगों को पहले एक लाइन में खड़ा किया गया और सभी की स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें अंदर भेजा गया।